नमस्ते स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जेवीएन कविता शर्मा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट्स, आज हम नीति श्लोक के आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। दृष्टिपूत न्यून सेत्पादम वस्त्रपूतम पिबेत जलम शास्त्रपूतम वदेत वाक्यम मनपूतम समचरेत। कि देखकर पैर रखना चाहिए, कपड़े को छानकर जल पीना चाहिए, शास्त्र सम्मत वचन बोलना चाहिए और मन से सोच विचार कर आचरण करना चाहिए। अर्थात कि क्या बताया इसमें श्लोक में कि हमें क्या होता है, देखकर दृष्टिपूतम न्यून सेत पादम, क्या हमें देख करके दृष्टिपूत कर क्या हो गया, देख करके पैर रखना चाहिए। वस्त्र पूतम पिबेत जलम, कि जो कपड़े से छान करके क्या करना चाहिए, हमें जल पीना चाहिए। शास्त्र में क्या है, सम्मत वचन बोलना चाहिए और मन से सोच विचार कर आचरण करना चाहिए। ये कहा जाता है कि जो है हमें देख करके, अर्थात इस श्लोक का ये मतलब, अर्थात इस श्लोक का ये अर्थ है कि जो है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, सोच विचार करके बोलना चाहिए। देख करके, जिस प्रकार से हमें देख करके पैर रखना चाहिए, अर्थात देख करके हमें चलना चाहिए। मन से भी हमें क्या है, सोच विचार करके हमें क्या करनी चाहिए, अपने वचन निकालने चाहिए। हमें बिना आचरण के, और आचरण से भी क्या है, हमें सोच विचार करके हमें सामने वाले के साथ में आचरण करना चाहिए। ऐसा अन्य अनियत अनित्यानि शरीराणि विभुवो नैव शाश्वत नित्यम सन्निहितो मृत्यु कर्तव्य धर्म संग्रह। यह है कि मनुष्य का शरीर धर्म संपत्ति, मनुष्य का शरीर धन संपत्ति सभी चीजें नाशवान है। धर्म की एक चीज जो अजर अमर है, इसलिए हर व्यक्ति को धर्म संग्रह में प्रवृत्त रहना चाहिए। इसमें ये बताया गया है श्लोक में कि मनुष्य की देखा जाए तो धन संपत्ति का क्या अर्थ है, कि धन संपत्ति भी क्या है, थोड़े दिन की है। जैसे जिस प्रकार जो धन है, वह धन का भी क्या है, अल्प मात्रा तक है। धर्म ही एक चीज है जो अजर अमर है, मतलब कि जो हम जो कार्य करते हैं, जो हम जो धर्म करते हैं, जो हम वाणी बोलते हैं, जो भी है कार्य, वह अजर अमर है। ठीक है, जो हमारा धर्म ही ऐसा है कि जो हमारे लिए अजर अमर है, क्योंकि मनुष्य का जो शरीर है वह भी अल्पसंख्या तक है। जो धन है और जो संपत्ति है वह भी क्या है, अल्पसंख्यक है। अर्थात उसका भी कोई ज्यादा समय नहीं होता है, कि कुछ समय बाद में वो भी खत्म हो जाता है, वो भी नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार से शरीर का मनुष्य का शरीर भी क्या है, कुछ समय पश्चात एक आयु के पश्चात में क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, जल विंद्र निपातेन क्रमशः पूर्यते घट स हेले सर्वविद्या नास्यम च धनस्य च। जिस प्रकार जल की बूंदों को गिरने से घड़ा धीरे धीरे बढ़ जाता है, उसी प्रकार सभी विद्याएं, धन और धर्म धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। अर्थात कि हमारा जो ज्ञान है जिस प्रकार धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता रहता है, उसी प्रकार से हमारी जो बुद्धि है, जो हमारा धर्म है, हमारी धन है, वो भी क्या हमारी बुद्धि के अकॉर्डिंग धीरे धीरे वह भी क्या है, बढ़ती रहती है। जैसे जिस प्रकार से बूंद गिरने से बूंदे घटे पूर्यते घटे, अर्थात कि जल बिंद्र निपाते, जिस प्रकार से जल के बूंदे गिरने से पूयते घटे, पूयते अर्थात पूरा भर जाता है। मतलब कि क्या होता है कि प्रयत्न करने से क्या होता है, थोड़ा 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 करने से जो कलश है पानी का वह भर जाता है। उसी प्रकार से मनुष्य क्या करता है कि सभी विद्याएं, उसी प्रकार विद्या धर्म धीरे धीरे क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। जब वो धर्म कार्य पे, अच्छे नेक संस्कारों पे, इन पे चलेगा तो धीरे धीरे उसके धन और धर्म विद्या ज्ञान अर्जन करना, वो भी क्या है, सब धीरे धीरे बढ़ जाते हैं। यथा धेनु शस्त्रेषु वत्सो गच्छति मातरम तथा यच्च कृत्य कर्म कृता कृतार मनु गच्छति। कि जैसे हजारों गायों में क्या है, धने धने शस्त्रेषु, धेनु क्षेत्रेषु का अर्थ क्या हो गया, हजारों गाय अपनी माँ से बिछड़कर, अपनी माँ
बछड़ा अपनी माँ को पहचान कर उसके पास चला जाता है, वैसे ही किया गया कर्म करने वाले के पास चला जाता है। इस श्लोक में ये बताया गया है कि जिस तरीके का हम कर्म करेंगे, जिस तरीके का हम बीज बोएंगे, हमें वैसा ही फल प्राप्त होगा। कि अगर हम क्या करेंगे, अगर हमने पूरा कोई बुरी कर्म किए हैं तो वह दूसरे रूप में वह लौट करके हमारे पास ही आएगा। तो जिस प्रकार से कि बछड़ा हजारों गायों में भी अपनी माँ से बिछड़ करके बापू ने अपनी माँ को पहचान करके उसके पास चला जाता है, उसी प्रकार से कि जो जो जैसा हम कर्म कर रहे हैं वैसा कर्म हमारे पास वापस चला आता है। दिक्काल दयन वच्छिन्नान्त चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूते कमनाय नम शांत तेजस। दशों कलाओं, दशों दिशाओं, तीनों कालों से परिपूर्ण अनंत चैतन्य सर्वरूप अपने ही अनुभव से प्रत्यक्ष होने योग्य शांत तेज रूप पर ब्रह्म को हम क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। अर्थात क्या है, जो क्या है, दशों दिशाओं से क्या है, परिपूर्ण है, तीनों कालों से और अनंत चैतन्य सर्व रूप अपने ही अनुभव से क्या होते हैं, प्रत्यक्ष योग्य शांत तेज। इनसे क्या है, इन इस पर ब्रह्मा को हम क्या करते हैं, नमन करते हैं। साप्यंत मिच्छति जन्म से जनो अन्य सक्त अस्मत् कृते च परितुष्यति कादि चिन्या धिक्ता च तम च मदनम च इमाम च माम च। अर्थात जिसके प्रेम में हम रात दिन डूबा रहते हैं, किसी क्षण उसे भूलते नहीं है, जिस वह नहीं चाहती किंतु किसी पुरुष को चाहती है, वह पुरुष किसी और स्त्री को चाहता है। इसी तरह स्त्री मुझे प्यार करती, इसलिए स्त्री को प्यारी यार को प्यारी मुझे कामदेव, जिसकी ऐसे कौन है, कामदेव, जिसकी प्रेरणा से हम ऐसे कार्य करते हैं। ठीक है। प्रहमणिमुद्र मकर दृष्टान्त समुद्रमपि सन्तते प्रचल दुर्मि माला कुलां भुजंगपि कोपितः शिरसि पुरुष वद धारेत नैतु प्रतिनिविष्टति जन चित्त माधारियत। यदि मनुष्य चाहे तो मकर की डाढ़ों की नोक में से मणि निकाल सकता है। अर्थात कि हम कहते हैं कि प्रयत्न कर सकते हैं, तो हम प्रयत्न करके हम बहुत अच्छा धन कमा सकते हैं या हम बहुत ही ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। ठीक है। यदि चाहे तो चंचल लहरों को भी क्या कर सकते हैं, हम उथल पुथल कर सकते हैं, समुद्र को अपनी भुजाओं पर तैर पार करके चेष्टा भी कर सकते हैं। क्रोध से भरा हुआ मनुष्य सर्प की पुष्पहार की तरह सर पर धारण करने का साहस भले ही कर ले, परंतु हट पर चढ़े हुए मनुष्य के चित्त पर असत्य मार्ग से सतमार्ग में लाने की हिम्मत कभी ना करें। अर्थात इसमें ये बताया है श्लोक में कि जो मनुष्य है वह क्या होता है कि जो शांतिपूर्व जो मनुष्य होगा, उसको क्या करोगे आप, सही उसको अच्छे उसमें वो अपने प्रयत्न से क्या करेगा कि जिस प्रकार से मगरमच्छ की डांट डांट के अंदर से भी क्या करेगा, मणि निकाल सकता है। ठीक है। पर जो चंचल लहरें हैं, जो समुद्र की लहरें हैं, हम उसको भी उथल पुथल करके अपना मार्ग शांत करके अपना मार्ग मार्ग को पार कर सकते हैं। पर जो हठी मनुष्य होते हैं, अर्थात जो मूर्ख मनुष्य, जो जिद्दी मनुष्य होते हैं, जो असत मार्ग पर चलता है, उस मनुष्य को आप कभी भी सतमार्ग में नहीं ला सकते। फिर है, हाँ, फिर है अज्ञ सुकुमाराध्य सुकुमाराध्य विशेषज्ञ ज्ञान बल ब्रह्मा नरम न रंजते। अर्थात कि हिताहित ज्ञात शून्य न समझ को समझाना बहुत आसान है। ठीक है। उचित और अनुचित को जानने वाला व्यक्ति क्या होता है, क्या हमारे लिए हित है, क्या अनिश्चित है, या क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसके बारे में हम क्या करते हैं, सामने वाला जो मनुष्य हो ज्ञानवान उसको हम अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। किंतु थोड़े ज्ञान से अपने पंडित को समझने वाले स्वयं अपने को विद्या विधाता को संतुष्ट नहीं कर सकता। अर्थात संसार में तीन प्रकार के मनुष्य वह होते हैं, अज्ञ जिससे भले बुरे का ज्ञान नहीं हो, अर्थात जो बिल्कुल मूर्ख मूर्ख हो,
सुज्ञ जिसे युक्तायुक्त उचित और अनुचित का ज्ञान हो, और अल्पज्ञ जिसे थोड़ा ज्ञान है पर वह अपने आप को पूरा ज्ञानी समझता हो। ठीक है। फिर है लभेत सिक्तासु तैलमपि यत्नं पीडयन् पिबेच मृग तृष्णकासु सलिलं पिपासार्धे कदाचिदपि प्रेटं शशविषाण मासादेय न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्त माराते। कि कदाचित कोई मनुष्य किसी की तरक्की से बालू में से भी तेल निकाल दे। कोई प्यासा मृग तृष्णा अर्थात प्यास में अपनी प्यास शांत करने के लिए कोई पृथ्वी में घूमते घूमते खरगोश के सींग को भी खोज ले, परंतु जो हठी मनुष्य होता है, जिसके मूर्ख मनुष्य के चित्त का कोई भी काबू नहीं पा सकता। अर्थात जो हठी मनुष्य होता है उसको आप सतमार्ग पे नहीं ला सकते, वे अपनी हट पे ही रहेगा। अगर आप उसको ये कहोगे कि आपको ये कार्य नहीं करना चाहिए, तो वो चला करके वो कार्य करेगा। व्याल वाग बाल मृणालय तंतु सोरोधो समुद्रभजते भेतुम ब्रजमपि शिशिर कुसुम प्राणतेन संहर्यते माधुर्य मधुर बिंदुआ रच्यते शाधा शारा अंबु वेदीर्हते। ठीक है। मार्ध्य बंधु बिंदुनाम रचितुम शारा बंधु धीरेते नेतु वांछति यान फलनापंती संता सुक्ते सुधा नेवी। ठीक है। इस श्लोक में ये है कि जो मनुष्य अपने आप को अमृतमय उपदेशों से दुष्ट, ठीक है, वो सुराह पर लाने की इच्छा करता है, वह उसके समान अनुचित काम करता है। जो कोमल कमल की डंडी के सुत से मत वाले हाथी को बांधना चाहता है, सिरस के नाजुक फूल की पंखुड़ी को हीरे से छेदना चाहता है, अर्थात एक बूंद मधु से खारे महासागर को मीठा करना चाहता है। तो इस श्लोक में क्या है, अर्थात इसमें यह है कि जो मनुष्य अपने अमृत वे अर्थात वही है कि अपने जो अमृत अपने जो अच्छे विचार है, अपने सुविचारों से एक अज्ञानी मनुष्य को क्या करेगा, वो ज्ञानी उस पे लाने की कोशिश करेगा। ठीक है। जिस प्रकार से दुष्ट को सुराह लाने की इच्छा हुई, ठीक है, उसके अमृत में ही उसको कह दिया आपने कि नहीं तेरे को ये कार्य नहीं करना है, उसको समझा दिया, तो वो क्या होगा, मनुष्य थोड़ी देर तो आपकी बात मानेगा, उसके बाद में क्या करेगा, वो वापस अपने उस पे अपने अपने का उससे हटी आदत पे वापस आ जाएगा। जिस प्रकार से कोमल की डंडी से में के सूत्र से ही मतवाला हाथी को बांधना चाहता हूँ, सिरस के नाजुक फूल की पंखुड़ी से हीरे को छेदन चाहता हूँ, अथवा एक बूंद मधु से क्या हम महासागर को, जो खारा महासागर है अर्थात जो खारा पानी का जो सागर है, हम उसको मीठा नहीं कर सकते। उसी प्रकार से कि जिस प्रकार से हम अपने प्रवचन से किसी दुष्ट व्यक्ति को या हठी मनुष्य को क्या कर सकते हैं, हमें क्या नहीं कर सकते, हम उसको सतमार्ग पे नहीं ला सकते। ठीक है। फिर आगे है दुष्टा भार्या शठ मित्रम भृत्य चौर दायक संसर्पे रहे वासो मृत्यु न संशय। दुष्ट पत्नी शठ मित्र उत्तर देने वाला सेवक सांप वाले घर में रहना ये मृत्यु के कारण है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अर्थात दुष्ट पत्नी से अर्थ क्या है, जो आपका कार्य नहीं करती हो, और ऐसे मनुष्य जो हर बात में मतलब कि हट रखती हो। छठी मनुष्य अर्थात चालाक मनुष्य, उत्तर देने वाला सेवक जो आपको सामने उत्तर देता हो, तथा सांप वाले घर में रहना। इस तरीके से कि मनुष्य से क्या होता है, हमें संदेह नहीं करना चाहिए, अर्थात ये सब क्या है, हानिकारक होते हैं। फिर माता यस्य गृहे नास्ति भार्या चा प्रियवादिनी अरण्य तेन गंतव्य यथा धर्म ग्रह। जिसके घर में न माता हो, न स्त्री हो, न प्रियवादिनी हो, उसे वन चले जाना चाहिए, अर्थात उसके लिए घर वन दोनों ही समान है। अर्थात जिसके घर में न तो कोई न स्त्री नहीं हो, स्त्री होते हुए भी न तो माता हो, न स्त्री प्रियवादिनी हो, अर्थात वह प्रिय बोलने वाली नहीं हो, और वह घर क्या है, वह जो घर है वो क्या होता है, वनवास की तरह रहता है। तो ऐसे मनुष्य को क्या करना चाहिए, घर का त्याग करके और घर और
वन दोनों के ही समान है, क्योंकि क्या हो गया वह उसके लिए क्या हो गया, मनुष्य वनवास के समान है। उस घर का जो घर है वो क्या हो गया, उसके वनवास के समान है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से जिस घर में स्त्री का कोई नाम नहीं हो, ठीक है, जिसमें ना तो कोई स्त्री हो, जब स्त्री नहीं होगी तो वो प्रियवादिनी कहाँ से होगी। तो जैसे पहले वाले श्लोक में यही बताया था कि जिस प्रकार से स्त्री हमें क्या करनी चाहिए, स्त्री को क्या कहा गया, लक्ष्मी, यत्र यत्र नार्यस्तु रमन्ते तत्र देवता, ठीक है। तो क्या हो गया, वो क्या हो गया, तो वहां पे जहाँ क्या होती है, नारी की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं। तो इसमें भी पता है, जहाँ पे न तो पिता हो, न माता हो, न स्त्री हो, वो प्रियवादिनी, उसे क्या कहते हैं, ऐसे मनुष्य का जो घर है वह क्या है, वन के समान है। तो उसे क्या, घर को त्याग करके वन चले जाना चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू, हमने आज नीति श्लोक पार्ट 2 में का अध्ययन किया। नेक्स्ट सेशन में हम नीति श्लोक 3 का अध्ययन करेंगे।